वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग की जो नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में हमें इसमें बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई है। इसमें जो भी है कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो इस बारे में हम बातें करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है तो उसके मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है और इसे कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो एसएससी ने यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे 2402 पोस्ट निकाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सिलेक्शन पोस्ट, जो कि 13 सिलेक्शन पोस्ट है। और इसमें जो कैंडिडेट है वो उनका 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुके हैं 2 जून से, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 23 जून 2025 तक है। तो कैंडिडेट जो भी हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की ssc.gov.in पे जाकर विज़िट करके और वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले जानते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और उनके जो भी एज लिमिट्स है क्या होनी चाहिए, फ़ी कितने पेड करने हैं, और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, और फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का होना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना आपके पास ज़रूरी है। तो इस फॉर्म के डेट्स के बारे में हम जान लेंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की वो 2 जून 2025 से शुरू हो चुकी है, और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 23 जून 2025 तक है, और जो एग्ज़ाम फ़ी पेड करने हैं वो 24 जून 2025 तक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर आपके फॉर्म में कुछ एरर आ गया है, कोई करेक्शन करना है, तो उसकी करेक्शन डेट की जो विंडो खुलेगी वो 28 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 2 दिन यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन रहेंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो यहाँ पे एग्ज़ाम इसके 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच होने वाले हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको 100 रुपये यहाँ पे पेड करने होंगे ऑनलाइन, और एससी एसटी जो भी कैंडिडेट्स या पीएच कैंडिडेट तो उन्हें कोई फ़ी नहीं देनी होगी। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको भी फ़ी नहीं देनी होगी, और पेमेंट मोड जो भी होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे, जो या तो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे आप, या फिर एसबीआई ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आप करके और उसे ऑनलाइन मोड पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम एज जो होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 18 साल, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। और जो भी एज लिमिट्स के हैं वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि ऑफिशियल क्या इसकी एज लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम कैटेगरी के बाद। तो यहाँ पे जो एसएससी की जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो इस तरह से है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में या फिर जो भी समस्या आती है तो आप इसके टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं एसएससी की। यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी की गई है तो उसमें एज लिमिट के बारे में भी बताया गया है। आप एज की जो गणना की जाएगी आपकी वो 1 अगस्त 2025 तक की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज़ 18 to 25, 18 से 25 साल के एज वाले जो होंगे तो उसके लिए यहाँ पे एज लिमिट की क्राइटेरिया दी गई है। तो आप इसे अच्छे तरह से आप समझ लीजिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आप डिटेल में इसकी जो भी है इंफॉर्मेशन वो आप जान सकते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी और दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इसमें इसके रीजनल ऑफिस, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी आपको पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एग्ज़ाम होगी वो कैसी होगी, तो इसमें 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे। तो इसमें जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। तो इसमें जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन, हायर
secondary 10+2 and graduation and above levels. The details of subject marks and the number of question have been indicated below. तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो चारों से यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 25-25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50-50 नंबरों के होंगे, यानी टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। और इसमें जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 60 मिनट यानी 1 घंटा होगा, और 80 मिनट उनके लिए हैं जो स्क्राइब है। स्क्राइब के टर्म्स के पारा 9.1, 9.2, 9.3 में आते हैं, ठीक है, या उससे ऊपर आते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसकी नोटिफिकेशन में सारी बातें डिटेल्स में भी बताई गई हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है। तो फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, यहाँ पे आपको विज़िट करना है। और यहाँ पे आने के बाद जो भी यहाँ पे पेज खुलेगा, फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का आपको ऑप्शन राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे यहाँ पे एक रजिस्टर नाउ का सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो रजिस्टर नाउ वाले सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको OTR आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो एसएससी की जितनी भी सारी एग्ज़ाम्स होती है तो उसे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या उसमें जानकारियाँ देनी है तो वे जान ले। अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, OTR नहीं किया है, तो उसके लिए यहाँ पे ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको इसमें पर्सनल डिटेल्स देना है, जिसमें कैंडिडेट का नेम होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पे बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम में जो आपके 10th के जो एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट है, तो उसमें जो नाम दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नेम देना है, जैसा लिखा हुआ है। या ध्यान रहे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा उस टाइम में। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आपके बॉडी के, वो सभी आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप वो पासवर्ड के क्रिएशन का है। तो इसमें पासवर्ड कैसा बनाना है, पासवर्ड को बनाने के लिए आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए उसमें, सिंबल के साथ अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में कैंडिडेट की नेशनलिटी यहाँ पे बताई जानी चाहिए। उसके बाद एड्रेस और एजुकेशन के बारे में, जैसे अगर आप MTS की फॉर्म भर रहे तो वहाँ पे 10th लेवल का आपको देना होगा। और अगर आप 12th लेवल का यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे 12th लेवल का, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की जानकारी वहाँ पे देनी होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक टिक करना होगा, उससे पढ़ के अच्छे से, और उसके बाद फाइनल सबमिट करके OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे। जब आपकी OTR रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे अब लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लॉगिन का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया था वो, और साथ ही साथ कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन सेक्शन पे आप क्लिक हो जाएंगे और वहाँ पे इंटर हो जाएंगे। अप्लाई सेक्शन पे जाकर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2025 वाले ऑप्शन पे अप्लाई का लिंक जो है दिया हुआ, वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अगर आपने पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो उसके बाद फॉर्म का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और वहाँ से आप अपने जो भी डिटेल्स है फॉर्म में जो मांगे गए हैं तो वो सब आप अपने अच्छे ढंग से आप फिल कर लीजिएगा। ध्यान रहे कोई भी गलती ना होने पाए फॉर्म भरते समय, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पे एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है तो उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग माय चैनल। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।